आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनिस सनवर। क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, सियासत, दबाव और ब्लैकमेलिंग का मैदान बन चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर गंभीर आरोप रहे और उसने बांग्लादेश की आड़ लेकर भारत पाकिस्तान मैच के बदले मुआवजे और रियायतों की मांग रख दी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में ये मांगें खुलकर सामने आ गई हैं और पोल खुल गई है पाकिस्तान की। सूत्र कहते हैं कि मैच नहीं खेलने पर पाकिस्तान क्रिकेट को भारी नुकसान होगा, इसलिए अब यू टर्न की तैयारी है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या क्रिकेट को दबाव की राजनीति से चलाया जाएगा? क्या 15 फरवरी कोलंबो में होने वाला महामुकाबला शर्तों की भेंट चढ़ेगा? आज बड़ी खबर में ब्लैकमेलिंग पर उतरा पीसीबी, सच्चाई क्या है, इस पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र सिंह, फॉर्मर क्रिकेटर, आपका इस्तकबाल है। और मेरे साथ हैं हबीब कादरी, स्पोर्ट्स एडिटर हैं मुंसिफ टीवी के, आपका भी इस्तकबाल है। अब मैं दोनों का इस्तकबाल करता हूं। सुरेंद्र सर, सबसे पहले आपके पास सवाल बड़ा अहम है। जब हम इस तरह की चीजें देख रहे हों तो क्या किसी बोर्ड का मैच के बदले शर्त रखना खेल भावना के खिलाफ नहीं है? सबको मेरा नमस्कार। ये जो पाकिस्तान ने जो भी कर रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा उसको करना चाहिए था। पीसीबी का सामने सबको दिख रहा है कि जो कुछ भी कर रहा है वो पॉलिटिक्स साफ सामने, तो ऐसा उसको करना नहीं चाहिए था। और दूसरा ये बड़ी बात ये है कि बगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो बात हो गई है ना, वही कहावत यहाँ पे फिट बैठ रही है। अरे बांग्लादेश की बात हो रही है तो बीच में पाकिस्तान कहाँ तुम बीच में आ गए? अगर स्टैंड लेना था तो पूरा स्टैंड लेता, तुम भी नहीं खेलते, वर्ल्ड कप ही ना खेलते। फिर अगर खेलने आ ही गया तो इसमें मुझे लग नहीं रहा कि वो उसको इंडिया के साथ नहीं खेलना चाहिए। उसको इंडिया के साथ खेलना चाहिए। और हमारी पाकिस्तान और इंडिया की इतनी फैन फॉलोइंग है। और दूसरा, पाकिस्तान ऐसा तो है नहीं कि वहां सब हमारे भाई लोग ही बैठे हैं, तो इसलिए उसको जरूर खेलना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह के हालात दिख रहे हैं यहाँ पर पीसीबी की इतनी सारी शर्तें रख देना बड़ा अजीब और अटपटा लग रहा है सुरेंद्र साहब। और जब ऐसी कंडीशन देख रहे हो हम कि हम आईसीसी के जब हम मुकाबला होता है, खासकर एशिया वाला मुकाबला होता है, एशिया क्रिकेट काउंसिल वाला, तो एशिया कप में भी ये लोग हाथ तक नहीं मिलाते। इस तरह की हरकतें जो है यहाँ से चीज आती हैं। शेक हैंड को भी अब पॉलिटिकली जोड़ दिया गया है। कम से कम स्पोर्ट्स को क्या वाकई अब जो है राजनीति से दूर करने की जरूरत नहीं है? और अब जो इस तरह की 3 शर्तें रख देना कि हमें मुआवजा भी चाहिए, हमें ये भी सारी चीजें चाहिए। कोई भी अगर इशू था तो वो तो बांग्लादेश का था, मुस्तफिजुर रहमान का था, लेकिन ये बीच में जबरदस्ती कूदे हैं। बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि अभी देखिए, हमारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान को थोड़ी सी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हम थोड़े से इमोशनल लोग हैं। है तो अपना भाई है ना, छोटा भाई है ना अपना वो। तो वो देखो, भाई भाई के अंदर भी जब अलग अलग दो भाई अलग हो जाते हैं तो जरा सी कुछ भी बात होगी तो वो छोटा भाई जो आकर के बैठ जाएगा। अब वही बात यहाँ पर फिट बैठ रही है। अब कुछ भी बात होती है, देखिए एक हमारी जो कंट्री है भारत, वो आईसीसी में उसका दबदबा सब जानते हैं कि दबदबा है। और बीसीसीआई कहां पर उसका मुकाम क्या है वो भी आप सब जानते हैं। इस वक्त पाकिस्तान को जो इस वक्त मौजूदा स्थिति जो उसकी है वो ऐसी नहीं है वो किसी के साथ टकराव ले। रही बात दूसरी कि हाथ ना मिलाना, अगर मैं चाह रहा हूं तुम आओ ना, जैसे इंडिया ने कर दिया, तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाए, तुम भी कुछ ऐसा करके दिखाओ ना। अरे भारत को हिला के दिखाओ। हाँ। फिर बीच में तुम भाग लो, कुछ भी करो, जो आपके मन में आए करो ना। हम कहां ऐसा कह रहे हैं? पूरा हमारा भारत और पाकिस्तान जहां भी जब भी देखो ये हमारे इस मैच को देखने की टस्सर रहती है। अरे भाई कुछ ऐसा करके जाओ जैसे भारत ने करके दिखा दिया तो मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाया। ठीक है, पॉलिटिक्स थी उसके पीछे, कुछ रीजन होंगे, बात के अंदर इमोशनली उस वक्त हमारे कुछ ऐसा हो गया तो भाई वो थोड़ी लंबी बात हो गई। जब धीरे 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 ये सब बातें कैरी ऑन आगे प्लीज। बिल्कुल ठीक। सईद हबीब कादरी साहब, एक तो ये 3 मांगे रखना, तो क्या लग रहा है कि ये जो है वाकई कुछ नॉर्मल सी वाली बात है या एक रणनीतिक दबाव बनाने की तरफ कोशिश है? पहला सवाल। दूसरा, अगर हम इस सारी चीजों को समझे, अब आईसीसी बैठक में पीसीबी की मांगों से क्या संकेत मिल रहे हैं, असल में क्या करना चाहते हैं? और पिछले कई मैच जो इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए हैं, हर बार पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा।
तो ये क्या वाकई उस हार से डर कर जो है पहले से ही नहीं खेलने वाला फॉर्मेट अपना रहे हैं? जी देखिए, जैसा अभी सुरेंद्र सिंह ने कहा कि पाकिस्तान इससे इसका कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान एक तीर से कई शिकार करना चाहता है। यह मसला सिर्फ बांग्लादेश और मुस्तफिजुर रहमान का था। यहाँ पाकिस्तान अपनी हार से भी बचना चाहता है और हिंदुस्तान को ब्लैकमेल भी करना चाहता है। हालांकि वो इसमें कभी कामयाब भी नहीं होगा। पाकिस्तान की क्रिकेट और पाकिस्तान की पूरी क्रिकेट का दारोमदार हिंदुस्तानी पैसे पर है। गुज़िश्ता दिनों रमीज राजा ने साफ तौर पे कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट हिंदुस्तानी पैसे से उरूज पर आ रही है, परवान चढ़ रही है। तो पाकिस्तान यहाँ एक तरफ अपनी हार से बचना चाहता है, वहीं कुछ पैसा भी हिंदुस्तान को ब्लैकमेलिंग के जरिए बनाना चाहता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। हिंदुस्तान इस वक्त आईसीसी हो या पूरे तमाम ममालिक में, हिंदुस्तान को 75% रेवेन्यू सिर्फ हिंदुस्तान से मिलता है आईसीसी को। ऐसे में पाकिस्तान की ब्लैकमेलिंग की कोशिश कभी कामयाब साबित नहीं होगी। बिल्कुल। अब जैसे एक तो आईसीसी की बोर्ड की बैठक में इस तरह की बातें करना, दूसरा यह है कि पहले कहना कि हो सकता है हम खेलें, फिर कहा कि नहीं बांग्लादेश के जो है सपोर्ट में हम वो करेंगे। वहां पे इनको हार का सामना करना पड़ा। जब वोटिंग हुई सारे क्रिकेट सदस्य देशों की, तो सिर्फ पाकिस्तान अकेला खड़ा दिखाई दिया बांग्लादेश के समर्थन में, बाकी कोई दूसरा था ही नहीं। यानी एक वोट था बांग्लादेश के पास के हमें, बांग्लादेश ने जब कहा था कि हम नहीं खेलेंगे तो सिर्फ एक वोट था कि हाँ बिल्कुल इनका फैसला जो है वो जायज है। और सिक्योरिटी का इश्यूज बता रहे हैं वो भी हिंदुस्तान में। भाई वो देश जिसमें जो है एक टीम जाती है उनके ऊपर हमला हो जाता है, वो हिंदुस्तान में जो है सिक्योरिटी का इशू बता रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी को इश्यूज आएंगे। दुनिया भर के क्रिकेटर यहाँ आईपीएल आगे खेल रहे हैं, दूसरे मैचेस खेल रहे हैं, वो सिक्योरिटी के इशू नहीं बता रहे, लेकिन इनको सिक्योरिटी के इश्यूज लग रहे हैं यहाँ पर। जी देखिए, ये मसला असल शुरू हबीब काजी हुआ साहब। मुस्तफिजुर रहमान से। जी, उस पर बांग्लादेश का जो मौक़िफ़ था हम उसकी किसी हद तक तायीद भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके एक प्लेयर को अचानक बाहर कर दिया गया। इसकी वजह से उसने बतौर एहतजाज अपनी टीम को हिंदुस्तान भेजने से इनकार किया। इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान, जैसा सुरेंद्र सिंह ने कहा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना गैर जरूरी उसने इसमें मदाखलत की। वो उसके इससे साफ जाहिर है उसके इरादे साफ नहीं है, वो ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। लेकिन पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने पीसीबी की कोई हकीकत नहीं, वो कभी अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं हो सकता। हालांकि कभी इतना सब होने के बावजूद बांग्लादेश ने आईसीसी के खिलाफ या पीसीबी के हिंदुस्तानी बोर्ड के खिलाफ कभी बयान नहीं दिया। इसमें पाकिस्तान को मदाखलत की जरूरत ही नहीं थी। इससे साफ जाहिर है उसके नापाक इरादे हैं। वो जहाँ एक तरफ अपनी शिकस्त को बचाना चाहता है और दूसरी तरफ ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। बिल्कुल सुरेंद्र साहब, आईसीसी की अब चेतावनी आ गई है कि पीसीबी को लेकर, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो मिलने के लिए गए पाकिस्तान। खुद जो है वहाँ के चीफ से वो मुलाकात करेंगे। अब ये नकवी साहब जो हैं एसीसी के चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, लेकिन पूरा ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें इनकी मर्जी की चल रही हैं, पॉलिटिक्स भी अपनी मर्जी की कर रहे हैं। हालांकि इनका भी कोई मसला नहीं था, जबकि पता है ये भी जानते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा इनको अगर ये मैच नहीं खेलेंगे इंडिया से। तो अब क्या लग रहा है कि आईसीसी की चेतावनी के बाद जो पीसीबी का यू टर्न आ रहा है वो मजबूरी भरा है? सारी जो आग लगाई पड़ी है ना, ये सारी नकवी साहब की, नकवी क्या आपने नकवी साहब बोला है ना, क्या अपना पीसीबी के जो अध्यक्ष हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक। हाँ, ये सारी आग उन्हीं की लगाई पड़ी है। इसके पीछे सारी पॉलिटिक्स है। अगर कुछ भी अगर पाकिस्तान के अंदर उन्होंने करना है, पहले अपने बड़े मियां जी से, जो उनके पीएम है उनके पास जाएंगे या जनरल जी से उनसे परमिशन लेंगे ये लोग। तो ये सारा जो खेल है ये सारा वहीं से शुरू हुआ था। वो जब एशिया कप आपने देखा होगा तो ट्रॉफी लेके भागे, तो ऐसी चीजें उनको छोड़ा नहीं देती। अब पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत एक टाइम ऐसा था कि पाकिस्तान पूरा वर्ल्ड चैंपियन था, हम उस मुकाम पे देखते थे। अब नकवी साहब जब से आए हैं ये धीरे 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 टीम को, पाकिस्तान टीम को बिल्कुल इन्होंने नीचे लेके चले गए हैं ये लोग। दूसरी बात ये है कि वहां के जो हमारे सीनियर क्रिकेटर्स हैं उनकी बयानबाजी, जैसे अफरीदी जी की देख ली, इतने सीनियर क्रिकेटर होकर उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी बयानबाजी करनी चाहिए। इवन के आईसीसी एंगेज या बीसीसी एंगेज, उनको बयानबाजी ऐसी नहीं करनी चाहिए जैसे वो करते हैं। उससे क्या होता है, वहां का जो जितना भी माहौल है पाकिस्तान का, मैं अपने इंडिया की बात नहीं करता हूँ, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान तो हमारे भारत में रहते हैं, वो जो ऐसा माहौल बनाते हैं, क्रिएट कर देते हैं अफरीदी जी, वो भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं।
तो उस तरह से वो ऐसी बयानबाजी करते थे, लोगों को इमोशनल कर देते हैं, फिर वो ऐसा स्थिति पैदा हो जाती है, उसको संभालना मुश्किल हो जाता है उन्हीं के लिए ही। जैसे हमारे एक कहावत भी है ना, वो जबकि शिव से भस्मासुर जी ने आशीर्वाद लिया, बाद में शिव के पीछे ही पड़ गए, बाद में फिर जब फिर उन्होंने, शिव ने भी तो खुद ही अपना सर पे हाथ रखा, खुद ही भस्म हो गए थे वो भस्मासुर जी। तो वही हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो गई है। ये खुद जो हमारे पाकिस्तान की जो क्रिकेटर्स हैं ना, जो सीनियर क्रिकेटर हैं, ये सब उन्हीं की देन है। अरे भाई, हम भी चाहते हैं कि हमारे मैं खुद बड़ा जो हुआ हूं, क्रिकेट खेलना शुरू किया, मैंने पाकिस्तान को देख के खेलना शुरू किया है। पाकिस्तान के सीनियर क्रिकेटर वसीम अकरम हो, सलीम जाफर हो, क्योंकि मैं खुद लेफ्टी रह चुका हूं। रही बात आईसीसी की चेतावनी की, मुझे लगता नहीं है, ये पाकिस्तान थोड़े दिन का उनका ड्रामा है, ये धीरे धीरे फिर वापस आ जाएंगे, अभी खेलना शुरू कर देंगे, देखना थोड़े और 2-4 दिन खेलेंगे, ये पक्का खेलेंगे। शाहिद आफरीदी का आपने जिक्र करा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें हिंदुस्तान से बेशुमार मोहब्बतें मिली हैं। हाँ, फिर भी ये लोग जो है बयानबाजी से अपनी बाज नहीं आते, चाहे शाहिद आफरीदी हों, चाहे शोएब अख्तर हों या दूसरे प्लेयर हों इनके। जब भी हिंदुस्तान खेलने आए हैं, इनका इतना ज़बरदस्त गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ है, इनको बेपनाह मोहब्बत हिंदुस्तान से मिली है। लेकिन आज ये अपनी बयानबाजी से क्या साबित करना चाहते हैं? या तो बोर्ड को खुश करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ सुरेंद्र सर बोर्ड को खुश करके जो है ओहदे हासिल करने की भी कोशिश हो सकती है। जी 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 कादरी साहब। जी, ये बोर्ड को खुश कर रहा, और क्योंकि मोहसिन नकवी वजीर आजम से भी बहुत करीब हैं, खुद एक वजीर का ओहदा भी है उनके पास, शायद उन्हें खुश करने और अपना फायदा हासिल करने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं। हालांकि शाहिद आफरीदी, जैसा आपने कहा, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर हो, यूनुस खान हो, को ये हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत मिलती है हमेशा। लेकिन काजी साहब, यूएई और श्रीलंका बोर्ड के जो पत्र मिले पीसीबी पर, क्या कितना असर डालेंगे? क्योंकि अब जो है खुद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पर गया, उनके अध्यक्ष मिलने के लिए चले गए पीसीबी चीफ से कि भाई आप जो है हमारी वजह से कर रहे थे, हमने अपना फैसला लिया, सिक्योरिटी रीजन थे, इंडिया ने मना किया, हमने बैकफुट पे आ गए और हमने मैच खेलना ही बंद कर दिया। कोई बात नहीं, बांग्लादेश नहीं खेल रहा, लेकिन आप तो खेलो, आप क्यों नुकसान कर रहे हो अपना? ठीक है, आपने वोटिंग की हद तक हमारा सपोर्ट कर दिया, और अब यूएई की तरफ से भी लेटर मिल गया, श्रीलंका बोर्ड की तरफ से भी लेटर मिल गया कि भाई आ जाइए खेलने के लिए, क्यों बिना वजह के नखरे कर रहे हैं? क्योंकि श्रीलंका को भी पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान वहां मैच खेलने के लिए जाएगी तो दर्शक फुल रहेंगे, एकदम जबरदस्त वाले। बिल्कुल दर्शक फुल रहेंगे, दूसरे कई मानों में उसका फायदा होगा। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि सिर्फ इस एक मैच से आईसीसी और बीसीसीआई को 14,000 करोड़ का मुनाफा होगा। तो पाकिस्तान बस यही इस पे नजर रखा हुआ है, इसके ब्लैकमेलिंग के जरिए वो अपना फायदा हासिल करना चाहता है। अब इस मामले में पीसीबी पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। बांग्लादेश के बाद श्रीलंका और यूएई ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अभी शायद यही वजह होगी कि पाकिस्तान यू टर्न ले लेगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर यू टर्न लेगा, और मुझे यकीन है कि 15 फरवरी को हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। बिल्कुल। सुरेंद्र साहब, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच नहीं होता है तो उसका ज़्यादा नुकसान जाहिर सी बात है कि इंडिया को नहीं होने वाला, पाकिस्तान को होने वाला है। वो चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो या पीसीबी को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ये वाला मसला। दूसरा, अभी पहला मैच तो ये हारते हारते बचे हैं पाकिस्तान की टीम, दूसरा मैच जो है अब ये फिर से जा रहे हैं और इंडिया के इस खिलाफ अगर नहीं खेलते हैं तो इनका तो सेमीफाइनल में भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा इस कंडीशन में। देखो, इंडिया तो पहले ही से ही चल रहा है, उसको पता अगर पाकिस्तान नहीं आता 2 पॉइंट तो मेरे पास है ही। रही बात मेरी इंडिया टीम की, इंडिया टीम इस वक्त इतने तगड़े बैट्समैन हैं, लास्ट तक आप देख लीजिए, हमारे 4-5 प्लेयर ऊपर से आपने देखा होगा अभी लास्ट मैच चले गए। कुछ पाकिस्तान वाले तो बड़े सोच रहे थे कि इंडिया आज मैच हार जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं है एक बैट्समैन में हमारा कोई भी टिक जाएगा ना, वो T20 मैच ऐसे ही निकालेगा। 11 नंबर वाला भी आएगा, वो भी इस वक्त हमारे छक्के मार जाएगा, 6 छक्के तो हमारे क्या नाम है उनका, बुमराह जी भी चला देते हैं, है ना। तो रही जो पाकिस्तान वालों की बात, पाकिस्तान की इस वक्त टीम बहुत कमजोर है। जो मैं आपने मैच देखा होगा, जो लास्ट मैच जो आपने देखा है उनका, तो वो तो हारते हारते बचे हैं। तो एक अभी
दूसरी बात है जो उनकी टीम कमजोर है, उसकी टीम कमजोर होने का कारण है अफरीदी। जो मियां अफरीदी वहां बैठे हैं ना, जो इतने बड़े बड़े बयानबाजी कर देते हैं, उल्टी पुल्टी कुछ भी आ देते हैं, अरे क्या कर रहे हो, तुमने पॉलिटिक्स में आना है और पॉलिटिक्स को क्रिकेट में क्यों मिला रहे हो, फिर उनके ऊपर दबाव डालना। पाकिस्तानियों, हाँ देखो, एक चीज आपने देखी होगी कि पाकिस्तान के जितने प्लेयर हैं बड़े इमोशन से प्लेयर हैं और क्रिकेट के साथ बहुत लगाव है, लोगों का भी हो जाए उनके प्लेयरों का भी हो। जरा अभी आपने लास्ट मैच देख लिया, अभी हारते हारते बचे हैं, तो पाकिस्तान में क्या हालत होगी, लोग टीवी तोड़ना शुरू हो गए, अरे उसको बाबर को बाहर निकालो, ये क्या है। उसके पीछे दबाव जो बनाया हुआ है, ये सारा अफरीदी का पैदा किया गया है, या उनके सीनियर प्लेयर्स का। मैंने पहले भी आपको बोला, इसके पीछे बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर है हाथ, तो ये उनके सीनियर क्रिकेटर्स का है। कुछ भी हो, हम नहीं नेगेटिव देते आपने क्रिकेटर्स को। कभी भी बयानबाजी, कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे टीम पाकिस्तान से हार भी जाती है तो हमने तो कभी गाली नहीं निकाली, हमने यही जरूर कहा होगा कि इसकी वजह से हार गई, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्लान कैसे करना, हम उसके ऊपर सोचते हैं। अरे ये तो जाके टीवी तोड़ देते हैं, प्लेयरों को निकाल देते हैं, ऐसे हाल, ऐसे टीम नहीं चलती। तो अभी जो पाकिस्तान की स्थिति अभी दुविधा में है, वो मुझे लग रहा है कि अगर वो नहीं खेलेगा इंडिया के साथ तो समझ लो कि बाहर है, वो नहीं सेमीफाइनल में पहुंच पाएगा। वैसे भी उसकी हालत एक चीज समझना चाहता हूं, एक ये नहीं खेलेगा बिल्कुल ही कमजोर हो जाएगा। अभी उसकी कहीं भी रेटिंग आपको पाकिस्तान की देखने को नहीं मिलेगी। उसका जहां तक मुझे लग रहा है उसको खेलना चाहिए और खेलेगा भी। सुरेंद्र साहब, एक चीज समझना चाहता हूं कि जो नॉर्मल मैच होते हैं, मान लीजिए कि इंडिया न्यूजीलैंड का कोई दो कंट्री का मैच हो रहा है, उसका तो प्रेशर जो होता है, लेकिन एक वर्ल्ड कप का अलग प्रेशर होता है। अब अगर वर्ल्ड कप का प्रेशर ऊपर से जो टीम है वो प्रेशर में आए, पहले से ही उनके ऊपर दबाव हो, राजनीतिक दबाव और दूसरे दबाव हो, तो क्या उनसे अच्छा प्रदर्शन निकलने की उम्मीद की जा सकती है? अब जैसे हमारे पास इंडिया है, अभिषेक अभी अपना बिल्कुल फॉर्मेट नहीं चेंज कर रहे हैं, पहली बॉल से मारना शुरू कर रहे हैं, ईशान किशन पहली बॉल से मारना शुरू कर रहे हैं, चाहे लास्ट तक कोई भी हो, अपना वो फॉर्मेट बना के रख रहे हैं कि हमें जो है किसी के दबाव में नहीं आना, चाहे 50 रन बने लेकिन सब मार के आउट होंगे। ये वाला एक फॉर्मेट हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से देखने को मिल रहा है और हर प्लेयर अपना शानदार दे रहा है। लेकिन वहां पहले से दबाव, एक तो वर्ल्ड कप का, दूसरा दबाव अपने ही बोर्ड का, इन सारी चीजों का। तो क्या बाबर आजम हो या दूसरे प्लेयर हो, क्या उनका बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलने की उम्मीद कर सकते हैं ऐसे हालात में? आपने अभी देखना, न्यूजीलैंड और इंडिया ये आगे कैरी करेंगे। रही बात अभी लास्ट सीरीज जो हमारी हुई T20 की 5 मैच जो हुए हैं न्यूजीलैंड और इंडिया का, अरे उसका बहुत बड़ा रोल है इस वर्ल्ड कप में। जो जिस तरह से इंडिया खेला है, जहां न्यूजीलैंड खेला है, न्यूजीलैंड के साथ पिटाई खा ली, वो सीरीज हार के चला गया, लेकिन वो पिटाई खाने के उसको पता है मैंने कहां कहां गलती की है, वो सुधर के अभी आएगा सामने। वो अभी वो मुझे लगता है सेमीफाइनल, इवन के मुझे ऐसा लग रहा है वो फाइनल में भी जाएगा। रही बात पाकिस्तान की, जैसे आपने बाबर आजम जी की बात की, मुझे लगता है वो अभी कहीं बाहर खेलने गए थे, बिग बैश लीग शायद खेल रहे थे। तुम 50 के कादरी साहब, शायद आपको पता होगा, उन्होंने 50 बॉलें खेल ली तो 15-20 रन कुछ ऐसे बनाए थे। उन्होंने उनको बुलाया, बाबर जी बाहर आइए, आप कहाँ क्या कर रहे हैं आप यहाँ, कुछ ऐसा ही था। कादरी साहब मैं गलत ना हूं तो? नहीं, वो रिजवान का था, मोहम्मद रिजवान का था, जिसे रिजवान का जिक्र था, वो रिजवान को रिटायर्ड आउट करा दिया गया था। हाँ, मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड कराया गया था। हाँ, वो अगर ऐसे प्लेयर अगर ऐसी इतनी बड़ी बड़ी लीग खेल रहे हैं, उनको बाहर बुला रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं, तो भाई वर्ल्ड कप खेलने हैं, इस बात आप आए हैं, वो भी इंडिया के साथ, इंडिया वर्ल्ड चैंपियन है, तो कहाँ मुकाबला कर पाएंगे मुझे लग रहा है। हाँ, रही बात मैच अभी रिजवान को वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी जगह नहीं दी गई। भाई जी, मेंटालिटी तो वैसी है सबकी। जी हाँ, बाबर आजम की भी कारकर्दगी वैसी नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हाँ, अभी देखा कि कैसे बाबर आजम कितना गंदा शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, वो सबने देखा, हम सबने वो मैच देखा अभी पाकिस्तान का। कादरी साहब, एक चीज समझना चाहता हूं, अभी हमारी लड़कियां वर्ल्ड कप जीत कर आई, हमारे अंडर 19 वाले कप जीत कर आते हैं, और फिर से T20 वर्ल्ड कप, इंडिया फेवरेट है, इसमें कोई शक है ही नहीं। और जिस तरीके की पाकिस्तान की हरकतें, उससे तो लग रहा है कि और चीजें आसान हो जाएंगी। बेशक, बिल्कुल, पाकिस्तान खुद ब खुद 2 पॉइंट से हाथ धो बैठेगा। और जैसा आपने अभी कहा कि पाकिस्तान के गुज़िश्ता 4-5 साल की कारकर्दगी पर नजरदारी है, साफ तौर पर उन पर दबाव नजर आएगा, जिसकी वजह से बाबर आजम को भी टीम के बाहर कर दिया गया था, शाहीन आफरीदी भी अंदर बाहर होते रहे हैं। ये पाकिस्तान के स्टार खिलाड़ी है, लेकिन शायद शदीद दबाव की वजह से वो अपनी सही कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रहे हैं।
और इसका साफ असर पाकिस्तान, मैं समझता हूँ सेमीफाइनल में बहुत मुश्किल होगी उसका सेमीफाइनल खेलना। अच्छा, आपने सूर्या कुमार यादव का इस न्यूजीलैंड सीरीज से पहले की मैच देखे होंगे, कई बार वो जो है बहुत कम रनों पर आउट हो गए हबीब कादरी साहब, लेकिन उन जी कम रनों के बावजूद टीम इंडिया ने उनको जो है इसका T20 का फॉर्मेट से नहीं हटाया, उनको कप्तान बनाए रखा। और वो हमने देखा कि फिर न्यूजीलैंड टीम में के खिलाफ जितने मैच खेले सूर्या कुमार यादव ने शानदार परफॉर्मेंस किया। पहले ही मैच में जब पूरी टीम लड़खड़ा रही थी तब सूर्या कुमार यादव खड़े थे अकेले। तो ये दिखाता है कि टीम का सपोर्ट, बैक सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। लेकिन यहां तो बार बार कप्तान बदले जा रहे हैं पाकिस्तान के। या मैंने वही बताया ना, मैं जैसा बाबर आजम इतने बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज उनकी भी जगह टीम में यकीन ही नहीं है। पहले मैच में भी नाकाम होने के बाद अभी से हाँ, मुतालबा शुरू हो गया है कि बाबर आजम को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाए। वैसे ही अगर नजर डाले इंडिया पे, सूर्या कुमार यादव कुछ मैचेस में नाकाम थे, लेकिन एक बड़े प्लेयर की और अच्छे प्लेयर की यही खामी है, सलाहियत होती है कि वो किसी भी वक्त फॉर्म में वापस आ सकता है। पाकिस्तान में यह बात हमें कभी देखने को नहीं मिली। बिल्कुल सुरेंद्र सिंह साहब, हमने देखा कि अगर पाकिस्तान ने एक जायज़ मांग रखी थी और हमने भी वो जायज़ मांग रखी, हम भी पाकिस्तान नहीं खेलने के लिए जा रहे हैं, वो हमारे इंडिया नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक बीच की जगह पर या तो दुबई या श्रीलंका कहीं भी दूसरे मैच हो जा रहे हैं। अब श्रीलंका को जो है कई मैचों की मेज़बानी मिली, श्रीलंका जो है वहाँ पर सीरीज़ कराने के लिए तैयार, सारी चीज़ें बेहतर। लेकिन क्या बायलैटरल क्रिकेट की मांग इस मंच पर जायज़ है, वो भी जब आपको जो है इंडिया के साथ खेलने हो? अब आप चलिए मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि आपने इस वाले ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ नहीं खेला, लेकिन अगर आप सेमीफाइनल में फिर से हमारे सामने आ गए तब क्या करेंगे? या चलिए किसी तरीके से आप जो है फाइनल में भी पहुंच गए अपनी मांग रखते रखते, फिर फाइनल में आ गए तो क्या करेंगे? अभी पाकिस्तान दुविधा में फंसा हुआ है। दो उसने नावों में पांव रखा हुआ है। आप देखना कि वो श्रीलंका के साथ, जो श्रीलंका पाकिस्तान में खेलने गई थी, तो भाई वहां पर भी तो ब्लास्ट आगे पीछे बम हुए पड़े, तब भी वो उसके बावजूद खेली थी वहां पे। तो अभी श्रीलंका का अगर मैच ना सही। खेलता है पाकिस्तान वहां पर श्रीलंका में, तो भैया श्रीलंका भी कल को पाकिस्तान से हाथ पीछे खींच लेगा, उसके साथ वो सीरीज नहीं खेलेगा, वो भी कहेगा मैं तो तेरे साथ खेलूंगा ही नहीं आगे फ्यूचर में। तो ये जो उनकी मांग हम्म। है, जो देखा हमारे बीच, मैंने पहले भी बोला आपको, बीच में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, कहीं वो इधर हो चाहे उधर हो, ये चलती रहेगी। और बीच का रास्ता गेम एक खेल ही एक ऐसी वो है, संस्था है वो, जो हमारे जो गुस्सा हो किसी चीज का भी, हमारे दूरियां हैं वो इकट्ठी हो सकती हैं। तो इन्होंने जो भी किया, अभी पाकिस्तान इस वक्त जो डिसीजन ले रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा, ये गलत है। मुझे लग रहा है कि उसको हमारे इंडिया के साथ खेलना चाहिए। तो यही एक उसके साथ सुनहरा मौका है, इसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा। जो भी हमारे इंडिया ने वहां पर जाके किया था, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, तेरे पास अगर कुछ ऐसा है तो वहां कुछ ऐसा करके दिखा, जैसे इंडिया ने करके दिखा दिया, जिससे तुम्हारी भी बाजा बाजोगा। अगर ऐसा नहीं करता है ना वहां पर, अगर वो नहीं खेलता है, तो पाकिस्तान की ही बुरी हालत होने वाली है। तो एक अब पाकिस्तान इस वक्त भाई जी यानी एक ओवरऑल नुकसान में कहावत सिर्फ आ रही है पाकिस्तान पे, है, वो आपने भारत की स्थिति तो बिल्कुल आपने क्योंकि साफ है। आप एक मेरे मुंह पे एक कहावत आ रही है, वो कहते हैं ना, हमारी शादी में पंजाबी में एक कहावत है जी, फुफड़ जब भी शादी होती है तो फुफड़ रूठ जाता है, फूफा रूठ जाता है। तो वही इस वक्त हालत पाकिस्तान की है। जब भी कोई मैच आता है, कोई वर्ल्ड कप आता है, जब कुछ भी होता है, वो मियां जी हमारे जो फुफड़ जी बैठे हैं वो रूठ जाते हैं। इस वक्त वही पीसीबी की हालत है। तो फिर मैं कह रहा हूँ, अगर पाकिस्तान, अगर कोई देख रहे हो तो पाकिस्तान अगर मैच खेले तो उसके लिए अच्छा है, और हमारे यासर के लिए भी अच्छा है। हम भी पाकिस्तान मैच देखना चाहते हैं। और बिल्कुल। हमारे मियां सिराज काजी साहब, आखिरी सवाल। आते ही पहले हमारे जो बाबर शावर है उनको निपटाते ही चलते बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी ही उम्मीद हम कर रहे हैं। काजी साहब, आखिरी सवाल, वक्त की कमी है। ये जो पाकिस्तान तो हटने के लिए कह रहा है, लेकिन अगर यही हरकत हिंदुस्तान कर दे तो क्या भारत के बिना बड़े इवेंट्स की वैल्यू कितनी बच जाएगी? फिर अगर ये हम हरकतें अगर इंडिया करने लग जाए तो उनके हटने से जरा सा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अगर भारत हट रहा तो फिर क्या? जी बिल्कुल, अगर हिंदुस्तान, पहले तो ऐसी हरकत होती नहीं है यहाँ, लेकिन हो गया तो पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट पे असर पड़ेगा। क्योंकि इतलात देखिए जैसा, आईसीसी का जो रेवेन्यू है उसमें 75% सिर्फ हिंदुस्तान से आता है।
अगर हिंदुस्तान कभी किसी इवेंट से ऐसा हटना चाहेगा तो पूरे बैनुल अवी क्रिकेट पे इसका असर पड़ेगा, और पाकिस्तान जैसे ममालिक तो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे क्रिकेट के लिए। हिंदुस्तान की अहमियत इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट बिल्कुल। में तो आखिर सबसे एक छोटा सा ज्यादा सवाल, क्या आखिर में क्रिकेट जीतेगा या राजनीति? देखिए, राजनीति तो इसमें आनी नहीं काजी चाहिए। साहब, क्रिकेट जीतेगा या राजनीति? 15 तारीख को हमें क्रिकेट की जीत नजर आएगी, क्रिकेट मैच जरूर होगा, पाकिस्तान अपनी ब्लैकमेलिंग में नाकाम साबित होगा, चलिए, क्योंकि श्रीलंका और यूएई ने भी उससे पीछा छुड़ा लिया है, अब वो उसे यूटर्न लेना जरूरी है। ठीक 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 है काजी साहब और सुरेंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। हम भी उम्मीद कर रहे हैं आपकी तरह के पाकिस्तान और इंडिया का ये मैच हो, और अगर पाकिस्तान में दम है तो सीधा आकर ग्राउंड पे हमें दिखाए। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए प्लीज। आपने कहा कि राजनीति जीतेगी या खेल, और मुझे लग रहा है खेल ही जीतेगा। राजनीति तो चलती रहेगी, ये कभी इधर कभी उधर, वो घर में भी राजनीति चलती रहती है, लास्ट में हमारा खेल ही जीतेगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का हम मैच देखना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि खेल ही जीते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कीमती वक्त देने के लिए। क्रिकेट का मैदान शर्तों से नहीं, नियमों से चलता है। अगर खेल पर दबाव हावी हुआ तो नुकसान सबका होगा, खिलाड़ियों का भी, फैंस का भी। अब निगाहें आईसीसी के फैसले और 15 फरवरी पर टिकी हुई हैं। मैच होगा या नहीं, लेकिन सच यही है, क्रिकेट ब्लैकमेल से बड़ा है। मैं हूं मोनी सनवर, आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी।